Chalky plank, education, nothing less. टॉपिक है सर्कल, एस और जेड। हमने सीखा कि स्ट्रोक हमारे पास में एस और जेड के लिए सेम होता है। एस का लाइट होता है और जेड का डार्क होता है। ये एस तो ये जेड। अब हम अपनी आउटलाइन को थोड़ा और छोटा करने के लिए इसको सर्कल की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। किस तरीके से सर्कल की फॉर्म में यूज करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास में सर्कल की फॉर्म में एंटी क्लॉकवाइज मोशन में यूज होता है। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन या फिर हम इसको लेफ्ट हैंड मोशन भी बोलते हैं। अब वर्ड शुरू जब होता है एस से, यानी कि इनिशियली किसी भी वर्ड में अगर एस आ रहा है तो यूज कर सकते हैं सर्कल को। एस की जगह पे स्ट्रोक की जगह सर्कल यूज होगा। मीडियली भी सर्कल यूज हो सकता है एस के लिए और फाइनली भी। बट जेड के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जेड में क्या है कि जेड में इनिशियली सर्कल नहीं बनेगा। इनिशियल सर्कल जेड के लिए जो है नहीं है। हाँ, मीडियली और फाइनली जो है सर्कल जेड में बन सकता है, केवल मीडियली और फाइनली। लेकिन इसमें तीनों ही केसेस में, इनिशियली, मीडियली, फाइनली, तीनों ही केसेस में हमारे पास में एस में सर्कल बन सकता है। अब हम इसमें आ जाते हैं कि एस कैसे बनता है सर्कल की फॉर्म में। जेड के लिए तो एक मैटर है कि हमारे पास में अगर देखो जील आ गया स्टार्टिंग में तो नहीं बनेगा सर्कल, कंप्लीट बनेगा। जेनिथ आ गया तो नहीं बनेगा सर्कल, ये भी हमारे पास में कंप्लीट आउटलाइन बनेगी। बट जैसे एस है, एस में अगर इनिशियली वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, इनिशियली एस से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो जैसे सैप, तो इसमें आप सर्कल बना दो। सर्कल लेफ्ट हैंड मोशन से बनेगा। लेफ्ट हैंड मोशन से सर्कल बनाना है। अब इसके अंदर जो है रूल क्या है? फर्स्ट रूल, ये हमेशा इनसाइड कर्व बनता है। सर्कल इनसाइड कर्व। जैसे कि हमारे पास में इसमें सेफ एक वर्ड है तो ये हमारे पास में एफ के इनसाइड बनेगा। ये आउटसाइड कभी नहीं जाएगा, चाहे ये इनिशियली है चाहे ये फाइनली है। जैसे वर्ड है स्लेज, ये हमारे पास में अंदर ही बनेगा, स ल स, तो स्लेज। इसके लिए एक रूल हमेशा याद करना कि ये जब भी आउटलाइन बनती है तो फर्स्ट जब हम इसको रीड करते हैं तो एस रीड होता है, फिर हमारा स्ट्रोक जिसमें हमने एस को अटैच किया हुआ है, फिर फर्दर हमारे पास में इसी तरीके से होता है। फाइनल भी हमारे पास में ये एस ही रीड होता है। सर्कल एस की फॉर्म में ही रीड होगा फाइनल में भी, और इनिशियल में भी सर्कल जो है वो एस की फॉर्म में ही रीड होगा। दूसरा एस का रूल है हमारे पास में कि ये लेफ्ट हैंड मोशन से बनेगा इन स्ट्रेट स्ट्रोक्स। स्ट्रेट स्ट्रोक्स जहां पे भी आएंगे तो उनमें हमेशा लेफ्ट हैंड मोशन से ही बनेगा। जैसे वर्ड आ गया हमारे पास में यहां पर सैप, तो ये लेफ्ट हैंड मोशन से बनेगा, इसमें राइट हैंड मोशन नहीं है। अगर हमारे पास में जैसे कि वर्ड हमारे पास में यहां पर आ जाता है स्पेस, तो स्पेस में भी ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड मोशन, फाइनल में भी और इनिशियल में भी ये हमेशा लेफ्ट हैंड मोशन से ही बनेगा। तीसरा, आउटसाइड एंगल। आउटसाइड एंगल का मतलब है कि जब हमारे पास में दो हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स को ज्वाइन करते हैं या एक स्ट्रेट कर्व को ज्वाइन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे पास में
लेफ्ट हैंड मोशन से या राइट हैंड मोशन से अकॉर्डिंगली बन सकता है, बट ये एंगल के आउटसाइड बनेगा। जैसे टास्क एक वर्ड है, तो इस तरीके से टास्क, टी और के इस तरफ मूव हो रहा था तो ये एंगल से बाहर चला गया। रिस्क एक वर्ड है, तो ये हमारे पास में यहाँ पर रिस्क, आर और एस और के, इस तरफ आर और के मूव हो रहे थे तो ये हमारे पास में इस तरफ से बाहर से मूव हो करके आ गया। इसमें जो है हमारे पास में और वर्ड हम इसमें ले सकते हैं, जैसे कि हैस्ट, तो इसके अंदर भी जो है हम हैस्ट, मोशन वही रहेगा, लेफ्ट हैंड मोशन है यहाँ पे, लेकिन वो आउटसाइड बन रहा है। स्ट्रेट स्ट्रोक के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंट, अगर कोई वर्ड आ जाता है वाइजर, तो इस तरीके से हम इसको जो है लेफ्ट हैंड मोशन से ही मूवमेंट कराएंगे वाइजर, हम राइट हैंड मोशन का इसके अंदर यूज कतई नहीं करेंगे। इसके बाद में एस सर्कल ग्रामलोग्स में भी यूज हो सकता है। जैसे कम ग्रामलोग है, अगर कम्स आ जाता है तो ये हमारे पास में एस की फॉर्म में ऐड हो जाएगा। पुट है, अगर हमारे पास में पुट्स आ जाता है तो ये ग्रामलोग की फॉर्म में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है ऐड हो सकता है ग्रामलोग्स में भी। एल के साथ में एक रूल है कि एल के साथ में सर्कल अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ एल घूमता है। जैसे कि एल के साथ में अकॉर्डिंग टू मूवमेंट या मोशन, जैसे हमारे पास में लेसन एक वर्ड है, तो देखो अगर मैं लेसन को इस तरीके से बना करके, इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से बना करके ये जो बनाता हूं, तो ये सब बैकवर्ड ज्वाइनिंग है, ये बिल्कुल गलत है हमारे पास। तो हम इसमें क्या करेंगे, एल नीचे की तरफ आएगा और ये हमारे पास में मूवमेंट हो जाएगी इसमें, कि हमने इसके अंदर जो है लेसन को बना दिया है मोशन डाउनवर्ड करके। इसी तरीके से हमारे पास में जैसे वर्ड आ गया कैंसल, तो कैंसल वर्ड के अंदर भी जो है हम इसमें कैंसल, तो वर्ड को हम जो है इसमें यूज कर सकते हैं हमारे पास में मूवमेंट के अकॉर्डिंगली। एन के बाद में एस और एल नीचे आ रहा है। वर्ड आ गया हमारे पास में वेसल, तो वेसल की मूवमेंट भी वही नीचे की तरफ होगी, वी एस एल, वेसल, जिस तरफ ये हमारे पास में घूमेगा। अगर हमारे पास में वर्ड आ जाता है यहां पर लूजर, तो ये हमारे पास में ये देखो लूजर, तो ये हमारे पास में देखो राइट मोशन से जो है मतलब आगे घूम गया। वर्ड में जिस तरफ हमारे पास में नेक्स्ट स्ट्रोक आ रहा होगा और पहला स्ट्रोक होगा एल का, उसी अकॉर्डिंगली फाइनल में आ रहा होगा तो ऑब्वियस बात है ये हमारे पास में राइट मोशन में घूमेगा। लास्ट में अगर आ रहा हो, शुरू में अगर आ रहा होगा तो ये हमारे पास में लेफ्ट मोशन से घूमेगा। ये अकॉर्डिंगली जो है घूमता रहेगा। जैसे कि वर्ड है, तो रेफ्यूजल में भी इसी तरीके से ये वर्ड जो है अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ही जाएगा, रेफ्यूजल। अब देखते हैं हम कि सर्कल एस और जेड कहां पे नहीं बनता है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बार जब हमारे पास में अकेला एस का कोई भी वर्ड हो, जैसे कि से, जैसे कि ऊज, तो ये वर्ड ऐसे हैं कि इनके अंदर हम इसमें नहीं बना सकते हैं सर्कल को, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई दूसरा स्ट्रोक नहीं है। सिंगल स्ट्रोक रिप्रेजेंटेशन में, सिंगल स्ट्रोक वर्ड्स में ये सर्कल नहीं बनेगा। दूसरा, अगर हमारे पास में इनिशियली जो एस आता है उस एस से पहले वोवल की साउंड आ जाए, जैसे कि हमने आस्क बनाना है, तो आस्क के अंदर ये हमारे पास में नहीं बनेगा सर्कल। क्यों? वोवल रिप्रेजेंट कराना है, टू रिप्रेजेंट वोवल। स्ट्रोक नहीं बनेगा तो वोवल को रिप्रेजेंट ही नहीं करा सकते, क्योंकि अभी अभी बताया है कि भाई
सबसे पहले तो हमें, अगर सर्कल बना हुआ है ना, तो कोई वोवल वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, सबसे पहले एस पढ़ा जाएगा। लेकिन यहां पर तो एस से पहले भी वोवल आ गया, तो इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए हमने यूज किया इसमें स्ट्रोक का। फाइनली भी इसके अंदर जो है ऐसा ही होगा। यहाँ पर जैसे वर्ड हमारे पास में बैसो आ जाता है, तो बैसो के अंदर जो है आपको पूरा इसमें आउटलाइन बनानी पड़ेगी, बैसो। अगर बिजी आ जाता है जैसे जेड की साउंड के साथ में, तो भी आपको जो है इसमें पूरी आउटलाइन जो है वो बनानी पड़ेगी, बिजी। अब इसके बाद में हमारे पास में जो थर्ड रूल है वो है कि अगर एस है, इनिशियली साउंड आ गई एस की, और उसके तुरंत बाद एक ट्राइफोन आ जाता है, तो उस केस में भी नहीं बनाओगे। जैसे कि साइंस है, तो ये हमारे पास में पूरा स्ट्रोक बनेगा, जैसे कि शिवर। वोवल और एक डिप्थोंग को रिप्रेजेंट कराना था, यानी कि ट्रिफोन्स को रिप्रेजेंट कराना था, तो ये इसलिए कंप्लीट हमें इसमें बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो रूल है इसमें हमारे पास में, फोर्थ रूल, वो ये कहता है कि अगर दो एस की साउंड हैं और बीच में एक वोवल आ रहा है, तो एक को सर्कल बना दो और एक स्ट्रोक की फॉर्म में रखो। जैसे कि वर्ड है सीज, तो ये हमारे पास में एक तो स्ट्रोक की फॉर्म में आ जाएगा और एक सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे वर्ड है हमारे पास में सॉसर, तो एक हमारे पास में इसमें स्ट्रोक की फॉर्म में आएगा और एक हमारे पास में इसमें सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास में फाइनल एस है। अब फाइनल एस में भी जस्ट पहले अगर कोई ट्रिफोन आया हुआ है, ट्रिफोन और फाइनल एस है, तो उस केस में भी जो है इसमें एस को पूरा बना दोगे। जैसे कि हमारे पास में वर्ड है टॉक्यूअस, टॉक्यूअस। रीजन एक ही होता है कि हमें इसको रिप्रेजेंट कराने के लिए, ट्रिफोन्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि वर्ड है सिन्यूअस, तो सिन्यूअस हमने रिप्रेजेंट कराना था, इसलिए हमने इसको कंप्लीट बनाया। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.